सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे एवरेज या फिर औसत, दो है। एवरेज औसत, ठीक है भाई। दो शीट होंगी इस पे छोटी छोटी, एक शीट में लैंग्वेज वाले सवाल है और एक शीट में वन लाइनर जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिना लैंग्वेज वाले सवाल है एक तरीके से, ठीक है। तो दो शीट होंगी छोटी सी, छोटी छोटी ही इस पे, और दो शीट में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके अलावा आपको एवरेज में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीट्स को मैंने अपडेट कर दिया, 2023 का सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, आईसीआर का, बीपीएससी का, सीडीएस का, जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो नए सवाल, जो फ्रेश लैंग्वेज के सवाल हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपडेटेड शीट के साथ जो है हम कराएंगे। बट अगर एवरेज स्पीड हो गया, और बेटा आदित्य एवरेज स्पीड के तो 40 40 सवाल कराए मैंने तुमको, हैं? ये वही बात है, सारी दावत निपट लेती है तो फिर आके पूछते हैं अरे दावत में पूरी भी थी क्या, सारी दावत निपट लेती है। एवरेज स्पीड भी हो चुका है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सारे। देखो समय बेशक मैंने लिया है ज्यादा है, लेकिन पढ़ा ऐसा दिया कि आप कुछ भी छूटा नहीं है, एक भी टाइप का सवाल किताबों में बचा नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको उसका हल्का सा रिवीजन करना और सीधा मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, एवरेज औसत। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, अभी कैसे इस पे इस्तेमाल करेंगे और कैसे कैसे सवाल बनेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। तो एवरेज, 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 इसको मीन भी बोल देते हैं मेरे दोस्तों, मीन, मीन, मीन भी बोल देते हैं। एवरेज या मीन एक ही बात है, ठीक है। हम इसको अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं, एएम, अर्थमेटिक मीन। अगर आपसे कहीं ये लिखा हुआ एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, एक ही बात है। हिंदी में हम इसको कहते हैं औसत, हिंदी में क्या कहते हैं, औसत, या फिर इसका एक और नाम है मध्य, 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 ठीक है प्यारे भाई। तो सारे नाम एक ही हैं, एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, औसत, मध्य। एवरेज क्या होता है मेरे दोस्तों, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations। ये एवरेज का सिंपल सी परिभाषा है। अब आपको सर ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, परिभाषा तो पता ही नहीं, तो बेटा यही परिभाषा है। एवरेज का मतलब फॉर्मूला ही परिभाषा है, परिभाषा ही फॉर्मूला है। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में कहेंगे तो कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण बोलो या आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण बोलो या आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, औसत, मध्य सब एक ही बात है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है भाई। जैसे मेरे दोस्तों आपने कोई जानकारी इकट्ठी की, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया मेरे दोस्तों, एन संख्याएं हैं, x1, x1, x2, x3 डॉट डॉट अप टू xn तक। ये कितनी संख्या है मेरे दोस्तों, n नंबर्स हैं। ये आपके पास n संख्याएं हैं, x1, x2, x3, x4, x5, कहां तक है, xn तक। मैं आपसे पूछता हूं इन n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर आपको औसत निकालना है तो इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ो, x1 प्लस x2 प्लस x3, सभी को आप जोड़ो मेरे प्यारे भाई अप टू xn, सभी संख्याओं का योग करो, कुल कितनी संख्याएं, n संख्याएं, आप इसको n से डिवाइड कर दो, तो इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एवरेज, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। समझ में आया, ठीक है बच्चों। आपके पास n संख्या x1 x2 up to डॉट xn। देखो ये एवरेज का कुछ हिस्सा हम स्टैटिक्स सांख्यिकी में भी पढ़ते हैं। आज हमने अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक्स की कंप्लीट फ्री वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसमें भी हमने एवरेज पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे, ये बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखो एग्जांपल से समझाओ, ये तो हुई टेक्निकल बातें, जिन्होंने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है उनको पता है, ठीक है भाई। लास्ट चैप्टर है शिवम जी, एम का मतलब हिंदी में अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, एम का मतलब हिंदी अर्थमेटिक मीन, समांतर मध्य, एक ही बात है। एग्जांपल आपको समझाता हूं मेरे प्यारे, एग्जांपल सुनेगा कि आप 5 मजदूर पकड़ के लाते हो, 5 मजदूर, आप 5 मजदूर पकड़ के लाए सड़क से, और आप पूछते हो भाई एक दिन की दिहाड़ी क्या लोगे, तो पहला मजदूर बोलता है भाई साहब मैं एक दिन का 61 रुपए लेता हूं काम करने का, 61 रुपए। दूसरा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन का 75 रुपए लेता हूं, 75 रुपीस। तीसरा मजदूर है वो कहता है भाई साहब मैं तो सस्ते में काम कर लूंगा, मैं तो 56 रुपए में काम चला लूंगा, क्या चिंता कर रहे हो तुम, 56 रुपए ही लूंगा, ठीक है भाई। चौथा मजदूर कहता है ना भाई ना भाड़ में जाओ तुम, 68 रुपया लूंगा, 68 रुपया। और पांचवा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन के काम के आपसे, मैं तो एक दिन के काम के आपसे 70 रुपए लूंगा। तो बताओ एवरेज मजदूरी कितनी देनी पड़ी आपको। आप सड़क से 5 मजदूर ले आए भैया काम करवाने के लिए, और उनसे पूछा बताओ तुम एक दिन काम करने का कितना पैसा लोगे, तो पहला मजदूर बोला मैं एक दिन के 61 रुपए लूंगा, मैं 75 लूंगा, दूसरा 56, ये चौथा 68 और पांचवा 70 रुपए। समझ में, आप बोलोगे जी सर तो आप एवरेज मजदूरी कितनी दे रहे हो। एवरेज एक ऐसा नंबर है ना। अब ये जानकारी आप अपने घर पे पापा को जाके बताओ, पापा पापा मैं 5 मजदूर लेके आया हूं, पहला वाला 61 मांग रहा है, दूसरा 75, तीसरा 56, चौथा 68, पांचवा 70 मांग रहा है। पापा चप्पल निकालेंगे, ढेर देसी मारेंगे तुमको, क्यों कहेंगे इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहा है, मुझे तो एक सिंपल सी बात बता दे जिससे कि मुझे इनकी भाषा में ना पढ़ना पड़े, मुझे पता भी लग जाए। तो ऐसी संख्या, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, ऐसी संख्या मेरे प्यारे भाई जो आपको एक अंदाजा दे देती है मेरे दोस्तों कि हाँ आपका इतना पैसा जो है हर एक मजदूर को लगभग देना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। अब कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे एवरेज, यहां पर एवरेज इन पांचों संख्याओं को जोड़ो, पांचों संख्याओं को जोड़ो, 70 61 प्लस 75 प्लस 56, 61 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 70, पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दे दीजिए मेरे दोस्तों। तो इन पांचों संख्याओं की एवरेज मजदूरी आ गई मेरे दोस्तों। समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दो। अब बताओ जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर आ जाएगा 8 6 14, 14 5 19 और 1 20, 20 की जीरो हासिल 2, 7 2 9 6 15 5 20 7 27 27 और 6 33, 330, 330 बटे 5 कितना आएगा मेरे प्यारे 66 रुपीस, यानी कि 66 रुपीस मेरे दोस्तों आपका एवरेज औसत मजदूरी आ गई जो आपको मजदूर को देनी पड़ेगी। तो आप अपने पिताजी को जाके केवल ये बताओगे पापा बाहर जो 5 मजदूर खड़े हैं वो 66 रुपया एवरेज मजदूरी मांग रहे हैं, पापा खुश हो जाएंगे। यानी कि 66 रुपए एवरेज का मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि हर मजदूर 66 रुपए मांग रहा है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बट आप ये कह दोगे कि हर मजदूर लगभग 66 रुपए मांग रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है एवरेज, सभी संख्या को जोड़ो और कितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्या इसमें कोई परेशानी, सभी लोग जानते हैं। चलो मेरे दोस्तों हटाए,
ये एवरेज निकालने का एक तरीका है। यहां तो डाटा बहुत आसान है, लेकिन अगर डाटा बड़ा आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो एवरेज निकालने का दूसरा आसान तरीका जिससे आप कम कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, वो है डेविएशन। क्या है मेरे दोस्तों? डेविएशन मेथड। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड समझ में? डेविएशन मेथड मैं आपको पहले भी सिखाता रहा हूं, आज उसका एक और मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि पांच संख्याएं, मुझे इन पांच संख्याओं का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज जो भी होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कहीं होगा। सबसे मिनिमम कितना है? 56, मैक्सिमम कितना है? 75। तो एवरेज जो आएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि एवरेज यहां पे 85 आ जाएगा, नहीं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के कहीं ना कहीं बीच में ही आपका आंसर आता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, कोई भी जो आपको सुविधा लगे, जो आपको पसंद आता हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो कि वो आपका एवरेज होगा। ये सारे नंबर जब मैं इनकी शक्ल देखता हूं तो मुझे 60 के नजदीक दिखाई देते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 60 है। अब 60 मानो, 61 मानो, 62 मानो, 64 मानो, कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अब एक ऐसा नंबर मान लो अपनी सुविधा से जो आपको आसान लगता हो। तो मैंने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 60 है। अब 60 से हर संख्या को कंपेयर किया, 60 से 61 को कंपेयर किया, एक ज्यादा है। 60 से 75 हमने देखा तो 15 ज्यादा है। 60 से जब हमने 56 को देखा तो 4 कम है, 4 कम। 60 से जब हमने 68 को देखा तो 8 ज्यादा है। 60 से जब हमने 70 को देखा मेरे दोस्तों तो 10 ज्यादा है। कंपेयर किया मेरे दोस्तों, समझ में बात? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब इनको ऐड कर देते मेरे प्यारे भी, ऐड कर देते। तो ऐड करने पर क्या आएगा? 1 प्लस 15 16, 16 माइनस 4 12, 12 8 20, 20 में 10 जोड़ूंगा 30। तो ऐड करने पर मेरे दोस्तों आया 30, 30। इसे बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? सम ऑफ डेविएशन। समझ में? मैंने अपनी मर्जी से मान लिया मेरे प्यारे भाई कि इन संख्याओं का एवरेज 60 है। 60 की वजह 61 मानो, 62 मानो, 63 मानो, सेम आएगा। 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। एक ज्यादा है, ये 15 है, ये माइनस 4 है, ये 8 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, सभी को ऐड किया क्या आ रहा है? 30 मेरे प्यारे भाई। तो ये जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है, जो भी आपका डेविएशन आएगा मेरे दोस्तों, इन्हें सभी लोगों में, सभी मजदूरों में बराबर बराबर बांट देंगे। कितने मजदूर हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 में इक्वल इक्वल बांट देंगे मेरे दोस्तों। तो क्या गया एवरेज? बताओ, 5 से 30 6 बार कट गया 66, तो एवरेज आ गया 66। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? बोलो हाँ। क्या आ गया? 66। तो इन संख्याओं का जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 66। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है जिसे आप कम कैलकुलेशन करके बिना जोड़े एवरेज निकाल सकते हो। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसके बाद संदीप, सभी बच्चों को समझ में आ गया? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है समझाऊंगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्लियर है सभी को? डेविएशन मेथड समझ में आ गया? एवरेज निकालने का हटा दूं मैं ये? वेरी गुड ना, देखो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ओके, डेविएशन मेथड सभी को समझ। अगला कांसेप्ट आपको जानना है। अगला कांसेप्ट, अगला कांसेप्ट क्या है भाई? मैंने आपको दो तरीके से निकाल के बता दिया कि जो पांच संख्याएं है 1 2 3 4 5, इन पांच संख्याओं का जो मीन है या एवरेज है वो 66 है। इन पांच संख्याओं का जो मीन है या एवरेज है मेरे दोस्तों 66 है। तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि इन पांच संख्याओं का जो औसत है, इन पांच संख्याओं का जो औसत एवरेज या मीन है वो 66 है। तो अगर मैं मीन से ही कंपेयर करूं, इन पांच संख्याओं का मीन 66 है, मैंने माना नहीं है, मुझे पता है। अगर इन पांच संख्याओं का एवरेज 66 है, तो अगर मैं 66 से ही कंपेयर करूंगा, मीन से ही कंपेयर करूंगा, तो मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन, नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है मेरे प्यारे भाई। मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है भाई। संख्याओं का जो मीन है वो 66 है ऑलरेडी। आप 66 से कंपेयर करो तो नेट डेविएशन 0 आएगा। चेक करके देख लो, 66 से 61 कितना कम है? 5 कम है। 66 से मेरे दोस्तों ये 75 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 9 ज्यादा है। 66 से 56 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 10 कम है। 66 से 68 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 66 से 70 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब नेट डेविएशन निकालो मेरे दोस्तों। नेट डेविएशन मतलब डेविएशन का सम निकालो। क्या आएगा भाई? 9 9 2 11 4 15, प्लस का 15 हो गया, प्लस का 15। और ये देखिए माइनस 10 माइनस 5 माइनस का 15, आ गया कि नहीं आ गया? 0। यानी कि मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई परेशानी? क्लियर? तो अगर आप किसी भी डाटा के सेट का, किसी भी संख्याओं का अगर आप मीन से ही कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों हमने यहां से आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी इसमें नहीं? अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं इस तरीके से 393, 393, ओके, 411, 428, 377, 400, 400, x 381, 409। आपके पास कुछ संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन संख्याओं का एवरेज, इन संख्याओं का एवरेज है मेरे दोस्तों 405, 405। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से, करें जल्दी से करके बताओ। आपके पास 8 संख्याएं 393, 411, 428, 377, 400, x 381 और 409। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x का मान क्या होगा? बनाएं, x का मान क्या होगा? एक तो तरीका है मजदूरों वाला, फॉर्मूला वाला तरीका कि भाई आप इन संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद 8 से भाग दो, एवरेज आ गया, बराबर 405 करो, कैलकुलेट करो, x का मान आएगा। एक तो आप इन सबको जोड़ लो, है ना, ऐसे पागलों की तरह 393 प्लस ये और बटे 8 बराबर 405, कैलकुलेट करो, x का मान आएगा जो आप कभी नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है, इतने में जो उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा तरीका मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया कि अगर आप किसी भी डाटा सेट का एवरेज आपको दिया, एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 होता है। इन 8 संख्याओं का एवरेज 405 है, तो 405 से कंपेयर करता हूं मेरे दोस्तों, नेट डेविएशन शुड बी 0। तो 405 से 393 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 12 कम है। 405 से 411 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 405 से 428 कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। 405 से 377 कितना कम है मेरे दोस्तों? तो 23 5 28, 28 कम है। 405 से 400 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 5 कम है। x तो पता ही नहीं है। 405 से 381 कितना कम है मेरे दोस्तों? तो 19 5 24 कम है। 405 से 409 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है मेरे दोस्तों। कितना ज्यादा है? 405 से 409 4 ज्यादा है। तो नेट डेविएशन मस्ट बी 0। अब मैं यहां पे डेविएशन निकालता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अब प्लस वाली चीज जोड़ लेते हैं। प्लस वाली चीज क्या है?
6 और 23 29, 29 और 4 33, प्लस में 33 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, प्लस का 33 आ रहा है मेरे दोस्तों। फिर माइनस वाली चीज जोड़ लेते हैं, माइनस वाली, माइनस का 12, माइनस का 28, माइनस 40, माइनस 40, माइनस 5 45, माइनस 45 और 24, माइनस का 69 आ रहा है ना, 24 5 29, 29 और 40, माइनस का 40 69 आ रहा है, तो 33 माइनस 69 क्या आएगा, 33 माइनस 69 आ गया माइनस का 36। तो ये माइनस 36 बन रहा है डेविएशन, डेविएशन शुड बी जीरो, डेविएशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये सब जोड़ के माइनस 36 बन रहा है तो जीरो बनाने के लिए एक्स क्या लेना पड़ेगा, अगर मुझे नेट डेविएशन को जीरो बनाना है तो एक्स की वैल्यू मुझे जो है मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्लस का 36। भाई साहब ये प्लस का 36, बाकी सब माइनस का 36 कट के क्या आ गया, कट के आ गया जीरो, कट के आ गया जीरो, कट के आ गया जीरो। मैंने यहाँ पे भैया सारे प्लस वालों को जोड़ा 33 आ रहा है, सारे अब इसको भूल जाओ, सारे माइनस वालों को जोड़ा माइनस 16 आ रहा है, 33 माइनस 16 आ गया माइनस का 36, माइनस 36। नेट डेविएशन को जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे, मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, जिससे कि 36 और माइनस का 36 जीरो बन जाए, यानी कि एक्स का जो मान होगा वो मीन वैल्यू एवरेज से 36 से ज्यादा होगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू है 405, 405 से 36 ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 441 441, और ये सवाल का आंसर आएगा कम से कम कैलकुलेशन में 441। बताओ सभी को बात समझ में आई ना, कैसे किया हमने, एवरेज 405 है, 405 से अधिक संख्या कंपेयर किया, ये आ रहा है माइनस का 36, एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो बनाने के लिए भैया यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि 36 और माइनस 36 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाएगा तो एक्स की मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा होनी चाहिए, 405 मीन वैल्यू, 405 से 36 ज्यादा 441। अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो, अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, देना पड़ेगा एवरेज। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको सिखाया कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर किसी सवाल में आपको एवरेज दिया हुआ है, आपको ऑब्जर्वेशंस की नंबर्स दी हुई है, तो आपसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सब कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यार भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा मेरे दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यार भी, जवाब दीजिएगा, बताओ फटाफट फटाफट। अभी इसकी तरफ गुणा हो जाएगी, एवरेज किसमें गुणा हो जाएगी, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सम निकालना है तो सीधे सीधे आपको एवरेज की मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों यहीं पर था, ये कितने मजदूर हैं, ये 5 मजदूर, इनका एवरेज वैल्यू है 66, ये 5 मजदूर है मेरे दोस्तों, इनकी एवरेज मजदूरी 66 है, एवरेज मजदूरी 66 है, तो एक दिन में टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है इन मजदूरों को, टोटल एक दिन में कितना पैसा देना पड़ रहा है, इनका एवरेज 66, एवरेज 66, कितने मजदूर है 5 मजदूर है, तो 66 गुणा 5 330 रुपए, यानी कि एक दिन में इनको टोटल मिलाकर 330 रुपए देना पड़ेगा। तो अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, यानी कि आपका फिर सम आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखो प्यार से सुनिएगा, प्यार से ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, देखो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हिंदी में हम इसको कहते हैं आवृत्ति, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, आवृत्ति। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों एवरेज, एवरेज। तो मेरे दोस्तों n1 संख्याएं हैं, n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज जो है वो a2 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो a3 है, n3 संख्याओं का, ठीक है भाई। n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है मेरे दोस्तों, और n4 संख्याओं का मेरे प्यारे भाई एवरेज a4 है, n1 संख्याओं का जो औसत है वो a4 है। तो वेटेड एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, एवरेज या वेटेड एवरेज एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो, एवरेज को शॉर्ट में एवीजी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, एग्जांपल से समझो। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है, कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है उसे उस नंबर की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट्री में गए मेरे दोस्तों, आप एक फैक्ट्री में गए, ध्यान सुनिएगा, आप एक फैक्ट्री में गए तो मेरे दोस्तों, और आपने पूछा हर आदमी भाई अपनी सैलरी बताओ, आपको एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं, तो 2 मजदूर मिले जो आपको 300 रुपए कमाते हैं, 2 मजदूर, ठीक है भाई, 2 मजदूर 300 रुपए कमाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई फिर आपको 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं डेली के, 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं डेली के, 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं, ठीक है भाई। फिर 5 लड़के आपको मिले जो डेली के 700 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए 700 रुपए 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए मेरे दोस्तों। ये जानकारी आप एक फैक्ट्री में घुस गए और फैक्ट्री में आपने सारे लड़कों को खड़ा कर लिया और आपसे पूछा बताओ एक दिन में कितना कितना कमाते हो, तो भाई 2 लड़के आपको ऐसे मिले, 2 लड़के जो पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 2 लड़के पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए, 1 2 3 4 4 लड़के आपको ऐसे मिले जो पर डे प्रतिदिन 450 रुपए कमाते हैं, 450 रुपए कमाते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे। और 5 लड़के 1 2 3 4 5 5 लड़के आपको ऐसे मिले, 5 लड़के जो पर डे प्रतिदिन 700 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ना लिखकर मेरे प्यारे भाई ऐसे लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, ये होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। देखो दोनों बातों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो ये इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। ये बॉयज की संख्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी, कि 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के हैं, 450 रुपए कमाने वाले 4 लड़के, 700 रुपए कमाने वाले 5 लड़के हैं, ये हो गया मेरे प्यारे टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, 300 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 450 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 700 की फ्रीक्वेंसी 5 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। तो अब आप मुझे बताओ इनका एवरेज कैसे निकालोगे जल्दी से,
पूरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का एवरेज कैसे निकालोगे, जवाब दो। तो आप कहोगे सर एवरेज क्या होता है, सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर 300 रुपए कमाने वाले दो लड़के हैं, तो दो लड़के कितना कमाएंगे टोटल, 300 रुपए कमाने वाले दो लड़के, तो दो लड़के कितना कमाएंगे, 2 गुणा 300 600 रुपए प्लस सर 450 कमाने वाले 4 लड़के, तो 4 लड़के कितना कमाएंगे, 450 गुणा 4 1800 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस सर 700 कमाने वाले 5 लड़के हैं, तो कितना कमाएंगे 705 3500, 705 3500। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन टोटल कितने लड़के हैं भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल कितने बॉयज हैं, तो 2 + 4 + 5। इसे ही हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसे ही हम कहते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, यानी कि इसमें मेरे दोस्तों डाटा ग्रुप करके लिखा हुआ है, ग्रुप करके लिखा हुआ है। तो 600 + 1800 2400, 2400 और 3500 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5900 और नीचे 11, 5900 बटे 11 आ जाएगा आपका एवरेज, जो कि अप्रॉक्स में आएगा मेरे दोस्तों कितना, 11 पंजे 55, 4 0 11 3 33, 7 0 11 6 66, तो अप्रॉक्स 536 रुपीज आएगा, लगभग 536 रुपए एवरेज आएगा। समझ में आया किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों एवरेज a1 है, स्टैटिस्टिक्स में सीख लिया है, n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों अगर एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है, n4 संख्याओं का एवरेज a4 है, तो इन सभी संख्याओं का मिलाकर औसत कितना होगा मेरे प्यारे भाई। तो वेटेड एवरेज मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा है, वैसे इनकी गुणा होगी n1 a1, कुल आंकड़ों का योग n1 a1, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों n1 a1 प्लस, अब इसकी यहां पे गुणा होगी n2 a2, n2 a2 प्लस इसकी यहां पे गुणा होगी n3 a3, n3 a3 प्लस इसकी इसमें गुणा होगी n4 a4, n4 a4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और अपॉन मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, अपॉन n1 + n2 + n3 + n4, n1 + n2 + n3 + n4। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ग्रुप डाटा का एवरेज निकालने का तरीका, जिसमें जो है ग्रुप की फॉर्म में बताया गया है। ठीक है ना, हर एक एक आदमी के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप यहाँ भी डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ भी जो है डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ डेविएशन मेथड, वो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 + n4 a4 अपॉन कुल आंकड़ों का योग n1 + n2 + n3 + n4। ठीक है जी, 11 4 0 11 33 536 ही आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे सब लोग। अगला कंसेप्ट देखिएगा, अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो है डिफरेंस सेम रहता है, एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो चीज आपको क्लियर होंगी। एवरेज ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, हिंदी वाले भाई लिखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का औसत, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है मेरे प्यारे भाई। क्या होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी वही औसत बन जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा मिडिल टर्म, बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू ही औसत कहलाती है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 13 17 21 25 29 33 37। आपके पास कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इनका एवरेज या औसत क्या होगा। तो बच्चों एक तो वो तरीका है ही स्टूडेंट, एक तो वो तरीका है ही प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप इन सबको जोड़ो और 7 से भाग दो। एक तो वो तरीका है मेरे प्यारे में कि आप इन सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। दूसरा कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम है। देखो 13 से 17 4 ज्यादा है, 17 से 21 4 ज्यादा है, 21 से 25 4 ज्यादा है, 25 से 29 4 ज्यादा है, 29 से 33 4 ज्यादा है, 33 से 37 4 ज्यादा है। तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इसमें कितने टर्म है, इसमें 7 टर्म है मेरे दोस्तों, 7 टर्म है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच का आएगा, बीचों बीच का टर्म कौन सा होगा, बीचों बीच का टर्म होगा चौथा वाला, 7 टर्म है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ टर्म बिल्कुल बीचों बीच में जो आएगा मेरे दोस्तों वो आपका एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों, चौथा टर्म। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों यही आपका एवरेज हो जाएगा। चौथे जो नंबर पे आ रहा है 25 एवरेज है इस सीरीज का। आप देखोगे कि 25 के आगे 3 संख्याएं हैं, 25 से पहले 3 संख्याएं हैं, यही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ना भी बहुत आसान होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो कोई बता सकता है कि सर इनका एवरेज आएगा बिल्कुल बीचों बीच की संख्या 25, ये कितनी संख्या है, 7 संख्या, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका जो योग आएगा 175 आएगा, 175। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है कि जो मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे, मिडिल टर्म ध्यान सुनिएगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आधा होगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 मेरे दोस्तों, ये होगा आपका एवरेज। ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, 7 टर्म में तो एवरेज क्या है 25, तो 25 जो है मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला, इन दोनों को देखो आधा कर दो, 13 + 37 50 बटे 2, 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहले का एवरेज 25, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा, इनका एवरेज भी 25 ही है। स्टार्टिंग से दूसरा 17, आखिर से दूसरा 33 है, इनको जोड़ के आधा करो तो भी 25 ही आएगा। बहुत गौर करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर आप स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा लेंगे, इनको जोड़ के आधा करेंगे, 21 + 29 50, इनको भी जोड़ के आधा करोगे तो भी 25 ही आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि आप कहीं से भी देखो 25 बीच में ही रहने वाला है, 25 कहीं से भी देखो मेरे दोस्तों बीच में ही रहने वाला है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब क्या करोगे सर, हाँ तब भी बताएंगे भाई, प्रिंस चिंता ना करो, चिंता ना करो मेरे दोस्त। ठीक है ना, अभी तो मैंने और लिया इजी वाला, पहले इजी वाला एग्जांपल समझाऊंगा फिर मुश्किल वाला बताऊंगा ना, सीक्वेंस थोड़ा ना खराब करेंगे। चलिए दोस्त
अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स की संख्या इवन हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। एग्जांपल के लिए आपके सामने हो गया मेरे दोस्तों यहां पर क्या कर लेते हैं 23, 28, 23, 4 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। और मैं आपसे पूछता हूं इनका एवरेज क्या होगा। फिर से कहोगे ये सर ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सर, ये एक समांतर श्रेणी है, अब इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे तो टर्म्स जो वो 8 हैं, 8 टर्म्स है मेरे दोस्तों यहां पर। अब क्या करें मेरे दोस्त, तो यहां पर बीच में एक टर्म तो आएगा नहीं, यहां बीच में आएंगे दो टर्म मेरे प्यारे, ध्यान सुनिए, बीच में एक टर्म नहीं आएगा, या बीच में दो टर्म, ये दोनों टर्म पढ़ रहे हैं बीच में, ये वाले, ये दोनों टर्म बीच में पढ़ रहे हैं, ये वाले, ये दोनों, इसके आगे 3 टर्म, इसके पहले 3 टर्म। तो अगर 8 टर्म्स है तो 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा 4, तो एवरेज होगा चौथा और उससे अगला नंबर पांचवा, चौथे और पांचवे का एवरेज ले लेना है। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि प्यारे प्यारे बालक, समझने वाली बात यह है चूहा सिंह, एवरेज जो होगा मेरे दोस्तों इस केस में 8 संख्या, तो बीचों बीच में 2 संख्याएं पड़ेंगी, चौथी और पांचवी। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना, 8 टर्म्स है तो 8 का आधा होता है 4, 4 का अगला नंबर होता है 5, तो चौथे और पांचवे का मेरे प्यारे भाई इन दोनों का आपको औसत ले लेना है मेरे दोस्त, इन दोनों का, यानी कि 35 और 39 के बीच में, 35 और 39 के बीच में आता है 37, तो 37 आ जाएगा एवरेज, 35 प्लस 39 बटे 2, तो एवरेज जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 37 आएगा। समझ में आया बात? 37 मिडिल नंबर ही, तो अभी भी चाहिए आपको मिडिल नंबर ही मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ठीक है, एवरेज 37 आएगा, और ये जो 37 होगा ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा भी होगा। अब फर्स्ट टर्म 23 है, लास्ट टर्म 51 है, 23 प्लस 51 74, 74 का आधा 37, ये आ जाएगा एवरेज। समझ में आया? हाँ फर्स्ट लास्ट टर्म का करके तो आधा आएगा, बट ये भी पता होना चाहिए, उल्टा सवाल आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी थ्योरी थी, अब केवल इतनी थ्योरी पर सवाल करवाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, लगा दो। ठीक है, वो क्वेश्चन लगा दो।